चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 1 का 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। सो इसे कैसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को यूज करना है पार्शलाइजेशन। तो देखो आप डिग्री चेक करो, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन किस तरह का है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो देखिए आप न्यूमरेटर का डिग्री देख सकते हैं कि 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री कितना होगा, तो देखो आप यहाँ पे क्या एक्स इंटू जब एक्स करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2। मतलब यहाँ से कहा सकता है कि डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो गया 2। मतलब जब भी आपको न्यूमरेटर का डिग्री कम होगा इन कंपेरिजन टू डिनोमिनेटर तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये जो है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पार्शलाइज किया जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज करने से पहले आपको यह चेक करना होगा कि गिवन फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर लिखा गया है वो लीनियर फैक्टर है या नहीं है। यदि है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक करोगे। देखा जा सकता है क्वेश्चन में कि ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है, मतलब x का पावर 1 और x के पावर 1 दोनों ही फैक्टर्स में लिखे गए हैं। सो इसे पार्शलाइज करना और आसान हो जाता है, यानी कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई आप लिख दो x प्लस 2 इंटू लिखा जाए यहाँ से x माइनस 3। चलिए अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो यहाँ से लिख सकते हो आप a अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी कि a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर दैट इज x माइनस 3। चलिए अब इसके बाद अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू लिखे गए थे आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू लिखा जा सकता है। चलो आप इधर से एलसीएम ले लो, तो यानी कि x प्लस 2 इंटू एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू लिखे जा सकते हैं x प्लस 2। मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म्स दोनों कैंसल आउट हो गए। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 2x प्लस 1 इजकल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू लिखे जा सकते हैं x प्लस 2। सो है ना। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, इसे आप मान लो कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो तो हम लोग क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यानी कि फॉर वैल्यू ऑफ a, तो a के वैल्यू के लिए क्या करोगे, पुट x प्लस 2 इजकल टू 0 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। मतलब यहाँ से एक बात छूट गया, मतलब x के बराबर रख देना आपको माइनस 2 x प्लस 2। देखो यहाँ से देखो a के नीचे क्या लिखा गया था x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कर देना है माइनस 2। सो वी विल पुट हेयर x इक्वल टू माइनस 2, तो रखा जाए x इक्वल टू माइनस 2। मतलब लिखे जा सकते हैं 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू माइनस 2 माइनस 3 प्लस बी लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि माइनस 2 रखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। मतलब आप लिख सकते हो माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं माइनस 5a। मतलब माइनस 3 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप माइनस 5a। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए टर्म्स, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू लिखा जा सकता है 3/5। हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 3/5। नाउ अब इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या करोगे, तो इसके बाद देखो तब मैं बात करूं तो फॉर वैल्यू ऑफ b। अब b के वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए थे x माइनस 3, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ b पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 इन कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या रख देना है 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल पुट x इक्वल टू 3 हेयर। मतलब 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं, a तो लिखना नहीं क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। मतलब आप लिख दो डायरेक्ट b पर चले आओ, तो 3 प्लस 2 लिखे जा सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से प्लस 6 एक्चुअली में, ठीक है। तो लिखे जा सकते हैं 6 प्लस 1 इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 5b, यानी कि b का वैल्यू आ गया आपका 7/5। सो द वैल्यू ऑफ b इज 7/5 हेयर। अब नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो यानी कि a और b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू ये आ गया और b का वैल्यू ये आ गया। मतलब हम लोगों ने क्या किया था, सपोज कर चला था कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस
3 का वैल्यू हम लोगों ने सपोज क्या किया था, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन क्या सपोज किया था, x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप क्या करो, यहाँ से आप लिख सकते हो कि a का वैल्यू कितना आया, तो देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना, 3/5, यानी कि आप लिख सकते हो 3/5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b का वैल्यू कितना आया, 7/5, इसलिए लिख सकते हो आप 7/5 इंटू एक्स माइनस 3। सो ये आ गया आपका a और b का वैल्यू आया। चलिए अब इसके बाद इंटीग्रेशन की बात किया जाए, तब आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो देखो इंटीग्रेशन के लिए अब आप क्या करो कि देखिए, अब इंटीग्रेशन क्या दिया गया था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटीग्रेट करने के लिए क्या दिया गया था, बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू लिखा गया था x माइनस 3 dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया, ये आया। ठीक है, यानी कि अब आप क्या करो, इसके जगह पर आप लिख सकते हो 3/5 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से x प्लस 2। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या आया था आपका 7/5 इंटू आया था आपका x माइनस 3 का होल इंटू dx। नाउ अब क्या करोगे, यहाँ से तो इंटीग्रेशन का साइन दोनों टर्म्स के पास लेकर चला जाए, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 3/5 को बाहर कर दो, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं x प्लस 2 प्लस 7/5 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से, है ना, 7/5 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो तो लिखे जा सकते हैं dx अपॉन x माइनस 3। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो सिर्फ इंटीग्रेट करना हो गया। अब देखिए एक इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार कंसेप्ट होता है जो आपको टी मानने से बचाता है। क्या होता है, कुछ इस तरह से रहेगा, इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्मेट में अगर इंटीग्रेशन होगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है क्या, मैं इधर लिखता हूँ, जब कभी इंटीग्रेशन मिलेगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा रहेगा, मतलब इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है डायरेक्ट लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। चलिए आप देखो x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करके देखो आप एक बार, तो क्या करो आप x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डी क्या आएगा 1, यानी कि 1 डी ऑलरेडी समझा जा सकता है, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 3/5 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 प्लस 7/5 इंटू लॉग मोड x माइनस 3 प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए